Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concept. Hi everyone, my name is Eraz. मेरा नाम एराज है and now we will cover some different questions with different ideas and many more different things, right? देखो, बहुत सारे टॉपिक को हमने डील किया है, बहुत सारे आइडियाज के साथ में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ में, बट अभी क्या करते हैं कि उन्हीं सारी चीज़ों को टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं तेरे से ये सिखाता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए, राइट? क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है ना, तो अब समय आ गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बातें किया जाए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बातें करते हैं, राइट? ठीक है, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है? इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, ठीक है ना? लिख सकते हो। चलिए, नाउ योर क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो व्हाट इज डिमांडिंग बाय द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या डिमांड है? क्वेश्चन है कि नेम एनी टू डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा दो गो बीमारी का नाम बताओ जो हाउस फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें, लिखा हो कि वो दो बीमारी कौन कौन सा है, तो यहाँ पे है कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी एंड ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में उसको टीबी बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, तो कॉलरा है। तो कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो दो बीमारी का नाम है जो किसके कारण होता है, तो हाउस फ्लाई के कारण होता है। यानी कि हाउस फ्लाई जो है वो फैलाता है, स्प्रेड करती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में लेके जाने का कार्य कौन करता है, तो ये हाउस फ्लाई करती है, राइट? ऑब्वियसली यस। वही चीज अब इसको सरिया के लिख दिया हूँ कि फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ टू डिजीजेस कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई, यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा कुछ निम्नलिखित दो बीमारियां जो है वो फैलता है। वो कौन सा बीमारियां हैं, तो कोलरा हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। यानी कि ये दो ऐसा बीमारी है जो हाउस फ्लाई के द्वारा फैलाया जाएगा। समझ गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 है जी, नेम द इंसेक्ट व्हिच इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तुम वैसा इंसेक्ट का नाम बताओ जो कैरियर है पैरासाइट ऑफ मलेरिया का, यानी कि मलेरिया के पैरासाइट को जो कैरी करता है, यानी कि एक में से दूसरे में ले जाएगा या फिर वो रखता है, ढो करके रखता है, उस इंसेक्ट का नाम बताओ। तो वो मॉस्किटो से बिलोंग करती है वो, और नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलिस नाम का एक मॉस्किटोज है जिसके कारण ये डिजीज यानी कि ये बीमारी होता है, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बातें करता हूँ, राइट? क्वेश्चन है जी कि नेम द इंसेक्ट व्हिच कैरीज डेंगू वायरस। आप इंसेक्ट का नाम बताओ जो डेंगू वायरस को ढोता हो। तो डेंगू वायरस को ढोने वाला इंसेक्ट का क्या नाम है, तो नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। यही नाम है, फीमेल एडिस नाम के एक मॉस्किटोज है जो क्या करती है, तो डेंगू वायरस को वो ढोने का काम करते हैं। या फिर डेंगू किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, तो यही मॉस्किटो है। नाम याद रखेगा इस मॉस्किटोज को। यहाँ से बड़े बड़े कंपटीशन में भी आपसे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछता है, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका ख्याल रखेगा, आई मीन टू से इसके बारे में याद रखेगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जी कि which of the two spreads डेंगू, यानी कि दो का नाम दिया गया है। ठीक है, पहला में है मॉस्किटो और दूसरा है हाउस फ्लाई। तो डेंगू जो है वो किसके द्वारा फैलाया जाएगा, मॉस्किटोज के द्वारा फैलाए जाएंगे कि हाउस फ्लाई के द्वारा फैलाया जाएगा? बोलिए। तो अभी अभी तो देखे जी कि डेंगू को कौन ढोता है कि नहीं? देखे कि नहीं देखे? तो डेंगू को ढोने वाला कौन है, तो फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो ये पूछा कुछ कि मॉस्किटो की हाउस फ्लाई कौन डेंगू के लिए जिम्मेदार है, आई मीन टू से रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो मॉस्किटोज। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, मॉस्किटोज ही होंगे। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन है जी कि नेम टू डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। दो को ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो मॉस्किटोज के कारण फैलता हो। ठीक है, लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, यानी कि मॉस्किटोज के द्वारा कुछ निम्नलिखित दो बीमारियां हैं जो फैलता है, वो भी किसके कारण, तो मॉस्किटोज के कारण, राइट। कौन कौन सा, मलेरिया एंड डेंगू। तो मलेरिया, डेंगू और भी बहुत सारा बीमारी है। देखते हैं कि क्या लिखा गया है। मलेरिया, डेंगू, वही वाली बातें लिख दिया यहाँ, मलेरिया और डेंगू, राइट। तो मलेरिया और डेंगू ये दो को ऐसा बीमारी है जो किसके कारण फैलता है, तो मॉस्किटोज के कारण फैलता है। ठीक है ना। याद रहे कि मलेरिया और डेंगू डेंगू जो है वो मॉस्किटोज के कारण फैलता है, बट फिर भी दोनों जो है वो अलग अलग मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जाता है। मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है, और डेंगू जो है वो फीमेल एडिस मॉस्किटोज के द्वारा फैलता है। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखेगा, जो अभी दो चीज हमने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बड़े बड़े कंपटीशन में ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े कंपटीशन के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा, मुझे यकीन है लिख लिया ना। चलिए, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेम द माइक्रोब विच कॉज मलेरिया। वैसा माइक्रोब का नाम बताओ जिसके कारण मलेरिया होता है, राइट। मलेरिया डिजीज यानी कि मलेरिया बीमारी होता है, तो वो कौन है वो, तो प्लाज्मोडियम है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम पूछा था कि कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोब्स का नाम, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम वन डिजीज विच स्प्रेड्स बाय ब्रीथिंग इन एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो हवा के कारण फैल जाता है, कि अगर इन्फेक्टेड एयर को हमने ले लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सांस के थ्रू खींच ले तो हमको हो जाएगा। तो वो बीमारी कौन सा है, तो कॉमन कोल्ड जी, सर्दी जी। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, यानी कि लेटेस्ट में है, और कब तक लेटेस्ट में रहेगा वी डोंट नो, आई डोंट नो, राइट। तो सर्दी है, यानी कि कॉमन कोल्ड जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, तो इसीलिए इसी को मैंने लिखा दिया, राइट, और सभी को जानता भी इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नेम वन डिजीज विच स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। एक ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो कैसे फैलता है, तो इंसेक्ट के बाइट करने से फैलता है, यानी कि कोई इंसेक्ट है, कीड़ा वगैरह ये सब, उसके काटने से फैलता है, तो वो कौन है, तो वो विच स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, तो वो एक बीमारी का नाम पूछा था, तो डेंगू हो जाएगा। यानी कि मॉस्किटोज को काटने से मलेरिया भी होता है और डेंगू भी होता है। ठीक है, और वो कौन सा, क्या बोलते हैं, और वो कौन सा मस्किटोज हो जाएगा, वो कौन सा इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में मस्किटोज है, हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट का ही नाम पूछ दिया गया है। ठीक है ना, इसीलिए बीमारी का नाम पूछ दिया गया, राइट। कौन सा इंसेक्ट पूछता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन में से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गया ना, तो ध्यान दिया करो। तो क्वेश्चन है कि इंसेक्ट के बाइट करने से कौन सा बीमारी होता है, एक बीमारी का नाम बताओ, तो लिख दिया डेंगू, वहां पे मलेरिया भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसा पूछता है कि वो कौन सा इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम बताओ, तो क्या हो जाता है, मॉस्किटोज हो जाता है। ठीक है, अब मॉस्किटोज में नाम बताओ तो क्या हो जाएंगे, फीमेल एनाफिलिस और एडिस मॉस्किटोज, दोनों में से कोई एक का नाम लिख देगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है जी कि नेम वन डिजीज विच स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। एक ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर, यानी कि इन्फेक्टेड खाना और पानी के द्वारा वो बीमारी फैल सकता है, राइट। वो कौन सा बीमारी है, तो आंसर है कॉलरा। यानी कि कॉलरा जो है वो हो जाता है इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर के कारण, राइट। तो समझ गया आंसर, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छे, इसे लिख लो।
ठीक है, चलो लिख लिया, मिटा दें। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नेम द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डिजीज। कुछ निम्नलिखित जो है वो बीमारी का नाम बताया गया है, उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है वो बताना, ठीक है। बट उससे पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि एक जानवर में होने वाला पहला बीमारी का नाम बताया ए में, फुट एंड माउथ डिजीज। तो फुट एंड माउथ डिजीज का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताइए। इसका अर्थ ये हुआ कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी या फिर नाम बताओ, राइट। तो वो वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ डिजीज किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, जो कि किसमें होता है, तो जानवरों में होता है, हम लोगों में नहीं। हम लोग भी एक प्रकार के जानवर हैं, जानवर ही हैं, लेकिन हम लोगों में नहीं, ह्यूमन बींग्स में नहीं, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा जैसे गाय हो गया, फैलोज हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, बैल हो गया, और भी बहुत सारे चीज, राइट। ठीक है ना, हो गया। अब दूसरा बीमारी का नाम है दैट इज द एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम का एक बीमारी है जो जानवरों में ही होता है, राइट। तो आपको बताना क्या, आपको बताना ये है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होने के लिए, या फिर एंथ्रेक्स जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ये बीमारी होता है। तो लिखा हूँ बैक्टीरिया, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंशन करते हुए चलिए अपने कॉपी में, अपने फेयर में, नोटबुक में एक तैयारी करते हुए चलिए, ताकि आपका फेयर कॉपी तैयार हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूँ, राइट। नेम टू फूड मटेरियल्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग। दो गो ऐसा फूड मटेरियल्स का नाम बताओ जिसको हम लोग प्रिजर्व कर सके, यानी कि बचा सकते हैं। वो भी कैसे, कौन से मेथड का इस्तेमाल करके, तो बाय सन ड्राइंग, सन ड्राइंग मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। इन इन आवर होम्स, हमारे घरों में, ठीक है। चलिए शांत हो जाइए जी, ठीक है ना। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू डिजीज, यानी कि वैसा दो गो नेम ऑफ टू डिजीज कहाँ से आ गए भाई, नेम ऑफ टू फूड, यहाँ पे फूड मटेरियल, यहाँ पे डिजीज की जगह पर टू फूड मटेरियल कर लिया, ठीक है। फूड और ये हो जाएगा मटेरियल, ठीक है ना। तो टू फूड मटेरियल विच आर प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग मेथड इन आवर होम्स, यानी कि वैसा दो गो फूड मटेरियल का नाम जो है वो निम्नलिखित है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि बचा करके रख सकते हैं, लेकिन कैसे, कौन सा, शांत रहिए जरा सा। कैसे, तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करके, तो बाय सन ड्राइंग मेथड, सन ड्राइंग मेथड का इस्तेमाल करके फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो दो गो नाम पूछा है, तो पहला का नाम हो गया कॉलीफ्लावर और दूसरा का नाम हो गया पीस। यही आपका आंसर हो गया। दो फूड का नाम पूछा था जो सन ड्राई मेथड से उसको बचा सकते हैं, खराब होने से बचाएंगे, सड़ने से बचाएंगे, फूड पॉइजनिंग से बचाएंगे, और क्या चाहिए। चलो लिख लो इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बातें करता हूँ, राइट। क्वेश्चन है कि नेम टू फूड मटेरियल्स विच आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करके जो फूड को हम लोग बचाते हैं, जिस फूड को बचाते हैं, तो वैसा फूड को नाम बताओ, वो भी दो गो फूड का नाम बताना। मैं रिपीट करता हूँ, फिर से सुनेगा। दो गो ऐसा फूड का नाम बताओ जिसको हम लोग बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे, तो कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करके, राइट। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू फूड मटेरियल्स, यानी कि वैसा फूड मटेरियल्स का कुछ निम्नलिखित नाम है विच आर प्रिजर्व्ड, जिसको बचाया जा सकता है बाई
बाई यूजिंग कॉमन साल्ट, वो भी कैसे, तो कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करके। तो पहला का नाम हो गया फ्रूट और दूसरा का नाम हो गया टर्मरिंड। टर्मरिंड मतलब चटनी, ठीक है ना। तो चटनी में भी हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फूड जो है वो प्रिजर्व रहे, यानी कि वो स्वस्थ रहे, बचा हुआ रहे, खाने योग्य रहे। अब फ्रूट का तो क्या ही कहना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और फ्रूट में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे लेमन वगैरह ये सब, ऑरेंजेस वगैरह ये सब, मैंगोस वगैरह ये सब, जिसको पिकल्स यानी कि अचार में नमक डालते हैं ना, तो कि अचार जो है वो बचा हुआ रहे, खराब ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेम टू फूड मटेरियल्स विच कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर। ठीक है, बाय यूजिंग शुगर। वैसा दो गो फूड मटेरियल्स का नाम बताओ जिसको हम लोग बचा करके सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी कैसे, तो चीनी का इस्तेमाल करके। ठीक है। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू फूड मटेरियल्स, यानी कि वैसा फूड मटेरियल्स का कुछ निम्नलिखित नाम है। ठीक है। विच कैन बी, जिसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे, तो बाय यूजिंग शुगर, वही शुगर का इस्तेमाल करके। तो कौन कौन है वो, तो पहला नंबर पर हो गया एप्पल, दूसरे नंबर पर हो गया ऑरेंज। तो एप्पल ऑरेंज दो गो ऐसा फूड मटेरियल्स का नाम है जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको बचाया जा सकता है। तो कैसे, तो शुगर का इस्तेमाल करके, यानी कि चीनी का इस्तेमाल करके, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, लिख लिया होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा हुआ, राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी कि नेम टू फूड मटेरियल्स, दो गो ऐसा फूड मटेरियल्स का नाम बताओ विच आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय डीप फ्रीजिंग, जिसको हम लोग सुरक्षित करके रखते हैं, वो भी कैसे, तो डीप फ्रीजिंग मेथड से, यानी कि उसको जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर को डाउन करके बचाते हैं हम लोग। तो ये पूछा है। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू मटेरियल्स व्हिच आर यूजुअली प्रिजर्व्ड बाय डीप फ्रीजिंग, यानी कि वैसा कुछ निम्नलिखित फूड मटेरियल है जिसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि बचा करके रख सकते हैं। ठीक है। दो दो गो है फूड मटेरियल जिसको बचा करके रखा जा सकता है बाय डीप फ्रीजिंग मेथड, यानी कि उसको हैवी कोल्ड दे करके। ठीक है। तो पहला का नाम है फ्रूट, फल, और दूसरा का नाम है वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां। तो फल और सब्जियों को हम लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में वैसे भी रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ठीक है ना। वैसे वैसे कोनो कोनो व्यक्ति तो होता है कि एक एक सप्ताह का सब्जी ले आता है पूरा एक ही दिन, सोचता है कि कौन बार बार लाने जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। अब क्यों, क्योंकि सब्जियां ताजे लाइए, डेली लाइए, और डेली उसे खाइए, और फिर डेली दूसरा नया ले आओ, राइट। ठीक है ना। अब हमसे कोई बहस करने के लिए ये पूछेगा, ठीक है, कि एक बात बताइए, आप कहते हैं डेली लाइए, तो वो भी तो ठेला वाला ताजा ना रखता होगा, वो भी तो 4-5 दिन का रखता होगा। ऐसे कोई बात नहीं है, पूरा मार्केट में कोई ना कोई ताजा रखता ही नहीं होगा, कोई तो ताजा रखता होगा, तो वहां से ले सकते हो, राइट। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए, इसे लिख लिया होगा। अब आगे की मैं बातें कर सकता हूँ, राइट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बातें करूँ, राइट। 32 है जी कि नेम सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स which are used in the preservation of fruits as jams and jellies। ठीक है। कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का नाम बताओ जिसको हम लोग, कुछ ऐसा सुरक्षित करने वाला मटेरियल्स का नाम बताओ जो जेली और जर्म्स को सुरक्षित रख सकता हो, यानी कि खराब होने से, फूड पॉइजनिंग से, या फिर बर्बाद होने से वो बच जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आंसर में हो जाएगा, पहला का नाम हो गया शुगर, दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और तीसरा सोडियम बेंजोएट। ठीक है ना। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। तो वही आंसर में मैंने लिखा हूं
कि फ्लोइंग आर द प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब हुआ बचाने वाला, ठीक है। तो फ्लोइंग आर द प्रिजर्वेटिव्स विच, तो कुछ निम्नलिखित बचाने वाला है, विच आर यूज, जिसका इस्तेमाल करेंगे इन द प्रिजर्वेशन, ठीक है, यानी कि बचाने के लिए। तो बचाने के लिए, तो किस चीज को बचाने के लिए? इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म्स एंड जेली, यानी कि जैम्स इसे पढ़ा जाता है। तो जैम्स एंड जेली को, जैम्स एंड जेलीज को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो कुछ निम्नलिखित है, राइट। पहला हो गया शुगर, दूसरा हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तीसरा हो गया सोडियम बेंजोएट। ये 3 ठो था जिसका इस्तेमाल करते हैं जैम्स एंड जेलीज। शांत रहिए ना, काहे अथी कर रहा है। तो जैम्स एंड जेलीज का बचाने के लिए, राइट। सो हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 33, अब क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बातें करूं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है जी कि नेम सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज पिकल। यानी कि कुछ ऐसा, नेम सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव, यानी कि ऐसा कुछ बचाने वालों का नाम बताओ जिसका यूज करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे किस में, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ, किस चीज को बचाने के लिए? तो फल को, सब्जियां को और पिकल्स यानी कि अचार को, राइट। अचार को बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम बताइए, ठीक है ना। तो आंसर में लिखा हूं कि सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स, कुछ निम्नलिखित बचाने वाला है, सुरक्षित करने वाला है, प्रिजर्वेटिव्स है, व्हिच आर यूज, जिसका इस्तेमाल होता है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ, किस चीज को बचाने के लिए? तो यहाँ पे बताया गया आपको फ्रूट्स को, यानी कि फल को एंड वेजिटेबल्स एज पिकल्स, और सब्जियां को पिकल्स के रूप में, यानी कि अचार के रूप में, वो आर एज फॉलोज, वो कुछ निम्नलिखित है। तो पहला है कॉमन साल्ट, दूसरा है मस्टर्ड ऑयल, तीसरा है विनेगर। तो ये तीनों का तीनों चीज था। जो एक बात बताओ, तीनों का तीनों जो है वो इस्तेमाल होता है किस चीज में? तो अचार में नहीं। अचार जब घर में मम्मा बनाती है तो उसमें क्या करती है? कॉमन साल्ट, नमक भी डालती है, और मस्टर्ड ऑयल यानी कि तेल भी डालती है, और बोलो विनेगर जी, विनेगर का हुआ। विनेगर एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं अचार में खट्टापन लाने के लिए, खट्टापन बढ़ जाए इसी के लिए विनेगर का इस्तेमाल होता है, राइट। चलो इसे लिख लो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, मिटा दें? लिख लिया, मिटा दें, आगे बढ़ जाए। चलिए वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा। नेक्स्ट, अब आगे बातें करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि नेम 2 फूड मटेरियल्स, ठीक है। बट उससे पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, बट उससे पहले आप चाहो और आप इसे लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन है कि नेम 2 फूड मटेरियल, दो वो ऐसा फूड मटेरियल्स का नाम बताओ विच कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग ऑयल, जो उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? तो बाय यूजिंग ऑयल, यानी कि तेल और विनेगार का इस्तेमाल करके बचा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फूड मटेरियल है जिसको बचा सकते हैं, राइट। यही क्वेश्चन है हमारा। आंसर में जाके फ्लोइंग आर द 2 फूड मटेरियल्स, यानी कि वैसा फूड मटेरियल कुछ निम्नलिखित है विच कैन बी प्रिजर्व, जिसको बचा सकते हैं बाय यूजिंग, किस चीज का इस्तेमाल करके? तो ऑयल, तेल और विनेगार का इस्तेमाल करके। तो पहला हो गया आंवला, दूसरा हो गया लेमन। तो आंवला और लेमन, यानी कि आंवला और नींबू का अचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या तेल और विनेगार का भी देते हैं। पिछला क्वेश्चन में भी देखे आपने किस प्रकार से जो है वो विनेगार, ऑयल और कॉमन साल्ट वगैरह सब दिया जा रहा था। यहाँ पे ऑयल और विनेगार की ही बातें किया, राइट। तो आंवला और लेमन इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, यानी कि अचार के रूप में उसको बचाते हैं हम लोग। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो समझ गया, ये क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही इजी था। नॉट ए टफ टास्क टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। इसीलिए ये आसानी से सोल्व होएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए।
क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर गौर कीजिए। नेम एनी टू स्पेशल केमिकल्स, दो को कुछ ऐसा स्पेशल केमिकल का नाम बताओ विच आर यूज्ड एज, जिसका इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जिस भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो वैसा कुछ केमिकल्स का नाम बताओ। राइट, यही क्वेश्चन है। तो पहला केमिकल का नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा हो गया सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल करते हैं और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो मुझे यकीन है कि तुम चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे। और क्या करिए, ये सबको फेयर कॉपी में भी बनाते हुए चले गए ताकि आप कभी भी आप रिवाइज कर सकें। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ विच कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, अब कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो एटमॉस्फेयर में क्या है, वो नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स कर दे, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको बदल दे। राइट, नाइट्रोजन फिक्स यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब है कि उसको नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदल देना। राइट, ठीक है ना, तो चीजें इस प्रकार से होती है। तो इसका आंसर में हो गया ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी, ये जो है वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देगा, ब्लू ग्रीन एलगी। तो इसको हमेशा के लिए याद रखा है, बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन में पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपको स्पष्ट हो रहा होगा। राइट, तो आप इसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो जी, आगे बढ़ाते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, अब इसे देखा जाए। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ द एयर इन कंपाउंड्स, बट उससे पहले इफ यू वांट्स देने का कैंडिडेट आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, ये सबको सब लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो, लिख लिया होगा आई होप, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस, किस तरह का जो प्लांट है वो नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर सकता है ऑफ द एयर, यानी कि एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, उसको फिक्स कर दे, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दे इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसा किस तरह का प्लांट लगाएंगे या फिर किस तरह का पेड़ पौधा होता है जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देगा। तो लेज्यूमिनस क्रॉप यानी कि दलहन पौधा वगैरह ये सब हो गया। राइट, लेज्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, आंसर में ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हाई लेवल क्लासेस के लिए और बहुत बड़े बड़े कंपटीशन के लिए। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगा कि बड़े बड़े कंपटीशन में भी आप ही के लेवल के क्लास से ही कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है साइंस से, ताकि पता चले कि कितना पढ़े हो कितना भूले हो। एनी हाउ, तो क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व किया जाए। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो सॉइल में यानी कि मिट्टी में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट है, एंड इन द रूट नोड्यूल्स, वो भी रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो भी वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो प्रेजेंट रहता है मिट्टी में, और मिट्टी में भी कहा, तो लेज्यूमिनस क्रॉप या फिर लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, और वो क्या कर सकता है, तो नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर सकता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल सकता है। तो आंसर में हो जाएगा बहुत सिंपल, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या लिखा हूँ, वही लिखा हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया है कि नहीं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस क्रॉप, यानी कि लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में होते हैं, जिसके पास अपना फीचर है, अपना गुण है, उसका विशेषता खासियत ये है राइजोबियम बैक्टीरिया को का कि जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं जी। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नेम टू लेज्यूमिनस प्लांट्स विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, दो को ऐसा लेज्यूमिनस प्लांट्स का नाम बताओ जो क्या है, तो नाइट्रोजन
को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो ऐसा 2 लेज्यूमिनस प्लांट्स का नाम बताएं। या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकता था कि 2 लेज्यूमिनस प्लांट्स का एग्जांपल पूछो, लेकिन ऐसा पूछता तो पहला चैप्टर में चला जाता क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। इसीलिए यहाँ पे कुछ घुमा दिया क्वेश्चन का, है कि नहीं। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द 2 लेज्यूमिनस प्लांट्स व्हिच कैन फिक्स नाइट्रोजन। और तो कुछ निम्नलिखित 2 गो ऐसा लेज्यूमिनस प्लांट्स है जो क्या कर सकता है, तो नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देगा। पहला हो गया ग्राम यानी कि चना, दूसरा हो गया पीस दैट मीन्स कि मटर। तो 2 गो ये लेज्यूमिनस क्रॉप है, यानी कि लेज्यूमिनस प्लांट्स का ये चाहे क्रॉप का ये एक ही बात हुआ, राइट। तो इसको आप लोग क्या करोगे, हमेशा के लिए इसे याद रखेगा, राइट, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो सके। अब ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। 40 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, कुछ निम्नलिखित सुटेबल वर्ड्स के साथ इसको भरो। जैसे क्वेश्चन नंबर है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल जो है वो किसका इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जाता है, तो ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट के मदद से अल्कोहल फैक्ट्री में, कारखानों में या फिर कहीं भी बनाया जाता है, राइट। ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का बी पार्ट है। तो बी में है कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स कर सकता है, तो नाइट्रोजन गैस को। लिखा हूं नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली फ्रॉम, कहां से, एयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वहां से फिक्स कर देगा। टू इनहांस यानी कि उसको बदल देता है किसी में, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में, किस लिए, टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि खेत का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ है, उसको और बढ़ाने के लिए, राइट, उससे बढ़ जाता है। अब सी पार्ट देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन किस चीज के मदद से, किस चीज की सहायता से, तो माइक्रोस्कोप की मदद से। बिना माइक्रोस्कोप को असंभव है देखना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। डी है कि कॉलरा इज कॉज्ड बाय, कॉलरा किसके कारण होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो बैक्टीरिया के कारण कॉलरा होता है, राइट। अब ई है, साल्ट, कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, तो किस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, तो मीट और फिश यानी कि मछली के लिए, फॉर एजेस यानी कि बहुत समय के लिए इस मीट और मछली को प्रिजर्व करके यानी कि बचा करके, सेव करके रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ये खराब ना हो जाए, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, समझ गया ना। चलो, वेरी गुड। अब ये देखते हैं जी, द फूड मटेरियल विच इज प्रिजर्व्ड बाय पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक मेथड है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें मिल्क को, ठीक है, 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन, और फिर तुरंत ही इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो इसी मेथड को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। पास्चुराइजेशन जो है वो एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसके याद में उसका नाम के बाद ये पास्चुराइजेशन रख दिया गया। तो मिल्क को बचाने के लिए पास्चुराइजेशन का इस्तेमाल होता है, समझ गया। और मैंने ये भी बता दिया कि पास्चुराइजेशन जो है वो होता क्या है। अब जी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जी, एज ए रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के रिजल्ट को, द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस फिक्स्ड, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के कारण जो जो नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में है वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि ना ज्यादा घटता है ना ज्यादा बढ़ता है, जितना है उतना ही रह जाता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी आगे पीछे हो जाता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि कभी उसके पास गया तो कभी ऐसा हो गया, तो ऊपर नीचे ये सब होते रहता है। तो वही हो गया कि मोर कभी 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 ज्यादा फिक्स्ड हो जाता है या फिर कभी कभी कम फिक्स्ड हो जाता है, राइट, समझ गया। चलिए, ये कंप्लीट होता है ना, तो आप इसे लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो भाई, लिख लिया होगा ये सब के सब। अब तो कुछ नहीं आगे बढ़ने लायक चीजें है कि नहीं। जो भी बताने लायक बातें था वो हमने आपसे बता दिया, मैंने आपसे सिखा दिया, ठीक है। तो फिर से मुलाकात करूंगा, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वो भी कुछ नया अंदाज में।
टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। फिर से आपको देखूंगा, फिर से मुलाकातें करूंगा, बट कुछ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, ठीक है? समझ गए? और किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो बोलेगा नहीं, ठीक है? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे, गुड डे।